4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश जान रहा है कि किसानों पर किस प्रकार से बर्बरियत की जा रही है। मैं आपको किसानों पर वो लाठीचार्ज और आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए उसकी डिटेल बताने नहीं आया हूं। मैं बताने ये आया हूं आपको दोस्तों कि किसानों पर लाठीबाजी हो, लाठीचार्ज हो, गोले छोड़े जा रहे हो या गोली मारी जा रही हो, उसके बावजूद भी किसानों की पर्सनैलिटी को धूमिल करने का सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक जो बराबर वो चल रहा है ट्रेंड, वो आपको देश के किसानों के खिलाफ कर देगा। देखिए, जम्मू में जब 370 लगी तो घाटी और प्लेन का जो एरिया, जम्मू का एरिया, उनको दोनों को डिफरेंस अलग अलग कर दिया गया। घाटी के मुसलमानों को ऐसा महसूस करा दिया गया कि शायद वो पाकिस्तानी है, और जम्मू के रहने वाले नॉन मुस्लिम लोगों को यह महसूस कराया गया कि यही देशभक्त के लोग हैं। अब आप मणिपुर आ जाइए। मणिपुर में कुकी समाज और मैती समाज के बीच में जो नफरतें पैदा की गई, और कुकी समाज चूंकि ईसाई समाज या आदिवासी समाज जो भी वो था, उसके बारे में जो नफरतें दिखाई गई, वहाँ पर बलात्कार दुष्कर्म हुए, वो अलग हो गए। किसानों में, जवानों में, मुसलमानों में मैं आपको कौन सा वर्ग बताऊं। साउथ के 2 चीफ मिनिस्टर दिल्ली आते हैं और आकर बताते हैं कि हमारा जो स्रोत है, हमारे जो सोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ नॉर्थ में हो रहे हैं। अब से पहले कभी आपने सुना? पंजाब का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि साहब, ये जो आपने बैरिकेडिंग की है, क्या आप बीच में भारत और पंजाब के बीच में लाइन डालना चाहते हैं? तो दोस्तों, बात यह है कि देश के रीजन को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे जुड़े हुए लोग और मेन स्ट्रीम मीडिया, किसानों के बारे में जो अब ये खालिस्तानी और पन्नू का एक बाकायदा वीडियो चल रहा है, इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, वेस्ट यूपी का जो जाट है, किसान है, गुजर है, तमाम लोग हैं, इनसे इनको डिफरेंस अलग करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इनकी मांगे तो एक सी हैं। 2014 में जब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपना बनाया, तो उसमें क्या कहा मोदी सरकार ने कि साहब, हम जो है अपने संकल्प पत्र में एमएसपी को लेकर आएंगे। फिर हलफनामा दे दिया कोर्ट में जाकर के नहीं कर सकते। फिर 2 साल तक जब किसान बैठे रहे, 380 दिन लगभग गालिबन, और 732 लोग मारे गए, शहीद हो गए, कृषि कानून वापस ले लिए गए, कमेटी बना दी गई और कहा एमएसपी लागू कर दी जाएगी, अभी तक नहीं हुई। अब ये पंजाब के या वहाँ हरियाणा के ये जो किसान हैं, इनको आप क्या आतंकवादी बताना चाहते हैं? मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। इनको डकैत कहा जा रहा है, ना कि फार्मर। किसान की जगह ये डकैत लोग हो गए। तुम्हारे एक ज़माने तक तुम्हारा पेट भरने का काम किया, पसीना निकाल करके, खून निकाल करके ज़मीन में जज्ब कर दिया, और उसके बाद जो उसकी धरती का सीना फाड़ करके निकाला गेहूं और चावल, उससे तो आप भरा आपके बच्चों का पेट, और आप कह रहे हैं नहीं साहब, ये तो खालिस्तानी है, ये तो भारत सरकार को। और हिंदू किसान, एक पूर्व IAS अफसर सोशल मीडिया पर अचानक पलटी खाए हुए है। पहले किसी ज़माने में मोदी जी के खिलाफ था और अब मोदी जी के बिल्कुल चरणों के अंदर नीचे बैठा हुआ है। वो कह रहा हमारे हिंदू किसान, मैं दिखाऊंगा आपको सिलसिलेवार। और ये सोशल मीडिया पर जो पैसे लेकर के जो काम कर रहे हैं ना, ऐसा आरोप लगता है यहाँ पर भी इन लोगों की जो है ना पोजीशन कम नहीं है। अब यहाँ पर सरकार के एजेंडे को इस तरह से आगे करने की कोशिश की जा रही है। एक बूढ़ा पत्रकार, काफ़ी उम्र दराज, रोजाना आकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी के किए हुए कामों की तो व्याख्या करता है और विपक्ष को शर्मसार करने की कोशिश करता है, सच बात नहीं बोलता है। आपको मैं सिलसिलेवार खबर सुनाता हूं। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने, जो अल्ट न्यूज़ चलाते हैं, उन्होंने कहा कि एक अनौपचारिक IT सेल सदस्य के भ्रामक ट्वीट को 5000 रिट्वीट कर दिए गए हैं। क्या है ये तस्वीर 2020 में थी, भाजपा सदस्यों द्वारा झूठे दावे के साथ वायरल की गई थी। 1.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज है, लेकिन ये फोर्स मोटर की SUV गुरखा है। ऑल्ट न्यूज़ ने आनंदपुर के रहने वाले मनप्रीत सिंह से बात की। वो एक उद्यमी हैं और उनके परिवार के सदस्य किसान हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको देखिए, नीचे मर्सिडीज है और ऊपर जो है वो सिख किसान हैं। 4 करोड़ की मर्सिडीज में गरीब अन्नदाता आ गए हैं रोड जाम करने, बाकी जाके अपनी भैंस चराओ, ये लिखा है। खैर कोई बात नहीं। बात यह कि एक तो फोटो 2020 की, ऊपर से बात यह कि गाड़ी ही बदल दी नीचे से। वो गाड़ी पूरी मैं दिखाता हूं। अल्ट न्यूज़ ने उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी है, इसका नंबर तक
इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी निकाल दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर लंबी हो जाएगी कहानी, लेकिन मैं छोटी सी बात बता देता हूं। वायरल हो रही किसान प्रदर्शन की तस्वीर में दिख रही गाड़ी 3 करोड़ की मर्सिडीज नहीं है। ये एक ऐसा वाहन है, अक्सर आपने छोटे छोटे शहरों में जो मजदूरों को ढोने की, लोकल के लोगों को ढोने के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, ये वो फोर्स है। इसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। नीचे मैं भी दिखा देता हूं। आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस फोटो को छाप दिया है। और इनको बिना टैक्स की कमाई भी चाहिए और नहीं माने तो रोड भी जाम कर देंगे। ऐसा कैसे चलेगा? ये सब भक्त हैं। वैसे लगता नहीं ये गरीब किसान है, बल्कि उनका हक मारने वाले अमीर बिचौलिए हैं। खुद करोड़ों में कमाएंगे, FB इंस्टा पे अंबानी अडानी टाटा को गरियाएंगे। ऐसा कैसे चलेगा? देश के गरीब किसान की सस्ती जीप, अरे जीप का फोटो भी दिखा देता हूं भाई, जीप का फोटो भी है, देख लीजिए आप। ये देखिए 2000, इसके अंदर जो है ना, इनको बदनाम करने की कोशिश देखिए किस प्रकार से की जा रही है। ये असल तस्वीर है जो मैंने आपको दिखाई है, आपकी स्क्रीन पर है। ये वो गाड़ी है, इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी है। लेकिन 2020 को लेकर अब इन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया वो देख सकते हैं आप। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूं दोस्तों कि वहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है। अब आप देखें एक तस्वीर और, ये हेमंत बिस्वा शर्मा, ये ओरिजिनल इनका ट्वीट है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन पैरोडी लिखा हुआ है, हम नहीं कह सकते कि उनका ओरिजिनल है, मगर ब्लू टिक तो मिला हुआ है। वो कह रहा कि फार्मर हैं या डकैत हैं। आर दे फार्मर्स और डकैत? किसानों को डकैती कहना बचा था बस, वो भी आपने कह दिया, बहुत अच्छा किया। अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने इनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, ये सूर्य प्रताप सिंह हैं। ये लिखते हैं कि भाड़े वाले गरीब बंदों को छोड़ देना, बाकी सब पर लट बजाओ। हरियाणा पुलिस, देश आपके साथ खड़ा है। अन्नदाता के नाम पर रोज रोज का उत्पात ठीक नहीं है। ये IAS हैं, किताबें लिख चुके हैं, पूर्व हैं। आजकल ये मोदी जी की चरण पादुका में बैठे रहते हैं, ऐसा सुनने में आया है। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर सन्नाटा है। 15-20 कथित किसान पहुंचे थे, उन्हें पुलिस ने लपेट लिया। योगी आदित्यनाथ का दबदबा। कल वसीम अकरम त्यागी ने एक जगह लिखा कि इन्हें सूर्य प्रताप को जो है टैग किया है कि इस लहू को देखकर खुश होंगे, सुबह से लाठी चलाने की मांग कर रहे थे। ये डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ टोटी मोटी दुनिया भर की बात करते रहती हैं। महिलाओं के किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इनकी जाके एक्स जिनका हैंडल है उस पर देख सकते हैं। इन्होंने लिखा कि ये वाली कार खरीदने के लिए कौन सी फसल लगानी पड़ती है। ये वही तंज है। अजीत भारती नाम का एक यूट्यूबर है, ये भी बिहार का है शायद, बहुत ज़्यादा अपने बुजुर्ग पत्रकारों को भी गालियां बकने का काम करता है। पुलिस ने फर्जी किसानों पर एक्सपायरी वाले डेट वाले आंसू गैस गोले दागे हैं। हमारे टैक्स के पैसों का सही प्रयोग किया करो भाई, ये नहीं दिखाने के लिए धुआं कर रहे हो, प्रभाव कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है वह गैस के जो गोले मारे गए हैं वो एक्सपायरी डेट के हैं, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ये कह रहा हमारे टैक्स में जब पैसा है उसका इस्तेमाल सही करो, ऐसा गोले मारो ताकि इनको नुकसान पहुँचे। कह रहे भले ही सेस लगा देना। ये देख रहे हैं आप। और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कुछ खबरें। ये सूर्य प्रताप साहब हैं, इन्होंने तो नई बात की है, वही दोबारा मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के किसानों का आभार, उन्हें किसान की खाल में छिपे खालिस्तानी उपद्रवियों की गुप्त मंशा को भांप लिया, इसलिए यूपी का कोई किसान नहीं कूदा इस आंदोलन में। हरियाणा के जाट सहित सभी हिंदू किसान हरियाणा के जाट सहित सभी हिंदू किसान भाई भी इस आंदोलन से बाहर हो गए हैं। अब केवल पंजाब के खालिस्तानी आतंकी बचे हैं जिन पर हरियाणा पुलिस का लट बज रहा है। अब बात यह है दोस्तों, किसान भी दरअसल हिंदू किसान बन गया। हमें तो नहीं कोई जाति, ये था कि किसान एक वर्ग है। मैंने बताया ना, देश के किस कोने की बात करूं मैं आपसे। देश के 20 करोड़ मुसलमानों को किस प्रकार से मुख्य धारा से अलग करने की या जहनी एतबार से उनको पाकिस्तानी समझने की जो प्रचलन चला है वो कितने ज़माने से आप जान सकते हैं। एक बात मैंने आपको पूरी की पूरी बात बताई। नॉर्थ को आप बांट रहे हैं, पंजाब को आप बांट रहे हैं, मणिपुर को आप बांट रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य आपसे नाराज़ हैं, आप जा नहीं पाते हैं वहाँ इलेक्शन में। ये ऐसी हालत पहले देश में कभी हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी, शायद आपने भी नहीं देखी होगी। ये जो वर्गीकरण करके पूरे दुनिया को बता रहे हैं ना कि दुबई में मंदिर खोल दिया है हमने। अरे भाई मेरे, ये किसानों के घर वाले को, इनके किसानों के कारोबार खोलो। ये नहीं कि उद्यमियों को इनके जो है ना कृषि कानून ला करके इनकी ज़मीन पर जो है कब्जा करवा दें आप। बहरहाल दर्शकों, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पत्रकार भी और उनके हुडलम्स भी इनको बदनाम कर रहे हैं। पन्नू नाम का जो वो व्यक्ति है
उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुनने में आ रहा है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा है उससे इनको अलग करने की बात की जा रही है। वो हालांकि वो भी मांग उनकी भी ये है, इनकी भी मांग यही है, लेकिन यहाँ के जो किसान नेता थे कुछ, उनको इनसे अलग करने की इसलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ के किसान नेता सारे काम करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिलवा गए थे 2022 में। तो मेरे कहने का मतलब दर्शकों ये है कि इन किसानों को और उन किसानों को अलग अलग किया जा रहा है, हिंदू किसान बताया जा रहा है, और वहाँ के किसान को खालिस्तानी और 4 करोड़ की गाड़ी और झूठ सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। ये देश के अंदर वर्गों के बांटने की एक ऐसा काम है कि डलहौजी भी शर्मा जाएगा, जिसकी नीति थी फूट डालो राज करो। राज करना तो फूट तो मत डालो भगवान। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।